वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता। तो ये आपका सेकंड लेक्चर है ऑन द एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 फ्रॉम द एनसीईआरटी मैथ्स। So I hope you will enjoy this video. Let's start the exercise. We already done the question number 1 to question number 9. Now I'm going to take the question number 10. Question number 10 is what? Tangent inverse 3a square x minus x cube divide a cube minus 3ax square. Write in simplest form. आपको simplest form में लिखना है। आपको मैं पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो बेसिकली फॉर्मूले पर फोकस करना है कि ये फॉर्मूला किसी ना किसी फॉर्मूले से मैच करता होगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला मैच करता है टेंजेंट 3 थीटा को। टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसकी फॉर्म को उसके फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करना है। यदि फॉर्मूले से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मैच कर पा रहे हो तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। अब आपको लग रहा है कि ये और ये चीज आपको सेम बनानी है। अब सेम बनाने के लिए आप यहाँ पर x को क्या पुट करो। यदि आप x को यहाँ पर टेंजेंट की टर्म्स में लेना चाहते हो, आपको पता है यहाँ पर ओनली टेंजेंट है, यहाँ पर a नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको a को भी रिमूव करना है, सिर्फ टेंजेंट की टर्म्स में आपको चाहिए। तो कैसे रिमूव कर सकते हो, याद रखिए यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है। यदि यहाँ पर x को a टेंजेंट थीटा पुट किया जाए तो यहाँ से भी a क्यूब की टर्म बन जाएगी और यहाँ भी a क्यूब की टर्म बन जाएगी। तो ऊपर और नीचे से यदि आप a क्यूब को कॉमन आउट लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो a क्यूब भी रिमूव हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जस्ट आपको एक पुट करना है x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। तो हमने x को a टेंजेंट थीटा लेट किया, तो पुट करिए यहां पर टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू x, और x को क्या लेट करा आपने, a टेंजेंट थीटा माइनस a क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड a क्यूब माइनस 3a इंटू x, ये भी बन गया a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए ये a स्क्वायर इंटू a क्यूब, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब और ये भी a क्यूब। तो a क्यूब क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट। तो यहां से क्या बन गया आपका, टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक कैंसिल आउट कर दिया आपने। अब ध्यान से देखिए ये आइडेंटिटी से मैच कर गई। इसका मतलब इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, टेंजेंट 3 थीटा से। तो अब मैं इसको रिप्लेस किससे कर देता हूं, टेंजेंट 3 थीटा। तो ये टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, और ये क्या बन गया, टेंजेंट 3 थीटा। और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x क्या देता है आपको, x। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट, क्या मिल गया आपको 3 थीटा। लेकिन आपको थीटा की टर्म्स में नहीं लिखना, आपको तो आंसर x की टर्म्स में लिखना है। तो जो आपने लेट किया था x, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, a को डिवाइड में ले जाइए, x डिवाइड में a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स। तो यहां पर आप क्या रख सकते हो, 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में a। तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपकी क्या बन गई, एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
Now look at the board question number 11. It's very simple. It's just only a single marks, 1 marks क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको. और अटेम्प्ट यदि प्रॉपर वैसे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का करना है तो उसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप इसको समझ के चलिए इसकी ये जस्ट ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन है. ध्यान से देखिए, टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. तो सबसे पहले आप लास्ट सेक्शन से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट कहाँ लगी हुई है, लास्ट. तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे. तो सबसे पहला सेक्शन हमारा क्या रहेगा, इसको सोल्व करना. तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1/2. तो आपको पता है साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कौन से प्रिंसिपल एंगल पर होती है, 30 डिग्री पर. इजी. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आसानी से सोल्व करने का आसान तरीका, टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 किस पे होती है, साइन 30 पर. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 30 का मतलब π/6. अब आपको पता है साइन इनवर्स साइन x आपको क्या देता है, x देता है. तो यहां से रिजल्ट आपको क्या मिल गया, टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन आपको क्या दे देगा, π/6. साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया. अब देखिए 2 इंटू π/6 इट मीन्स π/3. टेंजेंट इनवर्स 2 cos ये कितना बन गया, π/3. 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया. π/3 मतलब कितना होता है, 60. और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. तो आप इसको आगे क्या सोल्व कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1/2. cos 60 की वैल्यू पुट कर दी हमने 1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. रिजल्ट क्या रहा, टेंजेंट इनवर्स 1. और टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4. और π/4 आपको पता है किससे बिलोंग करता है, -π/2 से लेके π/2. जब भी आप साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको ये एंगल जरूर दिखाना है, क्योंकि वो यदि प्रिंसिपल एंगल आपकी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगा तभी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं कर सकते. यहां पर भी क्या था, π/6. और π/6 भी किससे बिलोंग करता है, -π/2 से लेकर π/2. यही प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की. और ये प्रिंसिपल वैल्यू किसकी होती है, टेंजेंट इनवर्स की. इसका मतलब ये चीज आपको साइड में लिखनी है. तो ये सब चीज यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिले तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. आई होप आपको समझ आ गया है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट टेंजेंट इनवर्स a प्लस में कोट इनवर्स a. इट्स वेरी सिंपल. ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, बस बाय टेकिंग अ प्रॉपर्टी. मैंने आपको प्रॉपर्टी भी डिफाइन की थी. प्रॉपर्टी आपको याद हो, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. इसी टाइप से टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1. सेकेंड इनवर्स x प्लस में कोसेकेंट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1. तो यहां देखिए क्या मैच करता है, यहां x की जगह एंगल क्या है, a है. इट मीन्स ये क्या बन गया आपका, π/2. प्रॉपर्टी लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, π/2. इस रिजल्ट से तो कोट π/2 कितना होता है, 0. तो दैट इज योर फाइनल आंसर. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13. टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस y स्क्वायर. ध्यान से देखिए, ये भी फॉर्मूला क्या है कि किस फॉर्मूले से मैच करते हैं. ध्यान से देखिए, कोस इनवर्स है तो नेचुरली ये फॉर्मूला कोस से ही मैच करेगा. तो कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी आपको याद हो, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होती है. इसी टाइप से यदि आप साइन भी देखो तो ये भी साइन की आइडेंटिटी है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट की टर्म्स में.
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इट मींस ये दोनों आइडेंटिटी से मैच करते हैं। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको क्या लेट करना होगा, यहाँ पे x को क्या पुट करना है आपको, टेंजेंट, इसलिए मैं यहाँ पे x को क्या लेट कर लेता हूँ, टेंजेंट थीटा। तो हमने लेट किया x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और आपको पता है ये y है और ये x है, तो दोनों को अलग अलग लेट करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर y को लेट कर लेता हूँ टेंजेंट, जैसे थीटा एक एंगल होता है तो हम दूसरा एंगल लेट कर लेते हैं फाई। जरूरी नहीं है आप थीटा और फाई लेट करो, आप a और b भी लेट कर सकते हो। y इज इक्वल टू टेंजेंट a, x इज इक्वल टू टेंजेंट b, ये भी लेट कर सकते हो। अब यहां पुट करिए, देखिए क्या बन जाएगा ये, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2, x को हमने पुट करना है टेंजेंट थीटा, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अगेन क्या पुट करेंगे हम, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये हमने पुट कर दिया, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y को क्या लेट करना है, टेंजेंट, तो ये बन गया हमारा टेंजेंट स्क्वायर फाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन 2 थीटा की। इसी टाइप से यहां पे कोस इनवर्स, ये किसकी बन गई, कोस 2 फाई। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, और उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करती होनी चाहिए, तो ये वैल्यू बिलोंग करेगी। इसको क्या लिख सकते हो, अब आ गया टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या रिजल्ट दे देगा, 2 थीटा। इसी टाइप से यहाँ पे कोस इनवर्स कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होकर आपको क्या मिल जाएगा, 2 फाई। ये रिजल्ट मिल गया आपको। अब देखिए 2 से आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लीज याद रखिएगा, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट कहां पे लगी हुई है, ये ब्रैकेट है कंप्लीट, तो ये 1/2 यहाँ पे सभी के साथ आएगा। वन बाई टू। अब ध्यान रखिए, दोनों में से क्या कॉमन आउट हो गया, 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रहा, टेंजेंट थीटा प्लस फाई। अब हमें रिजल्ट मिल गया थीटा प्लस फाई। अब इस पे अप्लाई कर सकते हो टेंजेंट ए प्लस बी, यस। अब यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं टेंजेंट ए प्लस बी, क्या होती है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो यहां पर अप्लाई करते हैं टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब याद रखिए, आपने क्या लेट करा था, हमने लेट किया था x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और y इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, ये लेट किया था हमने। तो ये क्या बन गया, टेंजेंट थीटा हमारा x बन गया, प्लस ये y और ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये आपका क्या आ गया, सिंप्लीफाइड आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सिंपल क्या करना है, आपको जस्ट फॉर्मूला को रिवाइज करना है, फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14।
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 और आपको फाइंड आउट करना है x। अब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले देखिए यहाँ साइन है और यहाँ 1 है। यदि आप साइन को एक साइड से दूसरी साइड में कन्वर्ट करोगे तो इट मीन्स वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन इनवर्स में। तो यहां से क्या बन सकता है ये टर्म्स? साइन इनवर्स 1/5 एज इट इज प्लस कोस इनवर्स x एज इट इज। अब इस साइन को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? साइन इनवर्स 1। और आपको पता है साइन इनवर्स 1 को क्या लिखा जा सकता है? साइन इनवर्स साइन π/2। और π/2 किससे बिलोंग करता है? प्रिंसिपल वैल्यू से ऑफ साइन की, -π/2 टू π/2। इसका मतलब ये रिजल्ट हमें क्या दे देगा? π/2। तो यहां से हमें मिल गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और यहां से आपको कुछ आइडिया आ गया होगा। यस, क्या आइडिया था? साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये रिजल्ट हमारे को पता है। तो ध्यान से देखिए, कोस इनवर्स x और π/2 तो ये रहा। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। और ये चेंज किस में हो गया? साइन इनवर्स x में। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इट मीन्स क्या है? x इज इक्वल टू 1/5। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। तो इस साइड से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15। टेंजेंट इनवर्स एंड टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू π/4 और आपको सिमिलरली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो आइडेंटिटी कौन सी मैच कर सकती है? जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, टेंजेंट इनवर्स वाली आइडेंटिटी इज व्हाट? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। सबसे सिंपल आइडेंटिटी, तो अप्लाई करिए। यहां पर x क्या है? ये कंप्लीट x बन गया आपका, और y यहां पे क्या बन गया? ये कंप्लीट y बन गया। इज इक्वल टू π/4 है, इसको यूज करना है। टेंजेंट को क्या करेंगे हम? राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये टेंजेंट π/4 बन जाएगा। इट्स मीन्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल एज दिस आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। तो करिए अप्लाई। टेंजेंट इनवर्स, पहले x यहां पर क्या है? x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस y बन गया हमारा x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 2 डिवाइड में 1 माइनस x इंटू वाई। इसका होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x प्लस 2। अब आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। करिए सिंप्लीफाई। टेंजेंट इनवर्स, यहां पर एलसीएम क्या आ गया? x माइनस 2 x प्लस 2। रिजल्ट क्या रहा? x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 और x माइनस 2। सिमिलरली डिवाइड में भी एलसीएम ले लीजिए। डिवाइड में भी एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 2 x प्लस 2। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? ये x माइनस 2 x प्लस 2, ऊपर क्या रह गया? x माइनस 1 और x प्लस 1।
ये रिजल्ट रहा। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई करिए, क्या मल्टीप्लाई कर जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 1x, और फिर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, इनकी मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1x एंड माइनस 2। ध्यान से देखिए, बेस सेम है, कैंसिल आउट हो गया, और ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस, ये भी a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। और सिंप्लीफाई करिए इसको, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहां तक रिजल्ट मिल गया। इसको और सोल्व करिए, टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड में ले जाइए, 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4, और टेंजेंट पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हो 1। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व फर्दर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, इट मीन्स 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब देखो इट्स वेरी वेरी सिंपल, लेकिन आपको ध्यान देना है, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x देता है कब, जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। लेकिन यहां देखिए 2 पाई बाई 3 इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रही, तो ये आपको आंसर पाई बाई 2 पाई बाई 3 आंसर नहीं देगी। तो इसका मतलब इस एंगल को आपको चेंज करना है, तो आप साइन को चेंज करिए, इसके एंगल को चेंज करिए, लेकिन साइन को साइन ही रखना है। इट मीन्स उसको रेशियोज को चेंज नहीं करना है, आपको उसके जस्ट एंगल को चेंज करना है। और वो कैसे चेंज कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। कैसे करना है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को मैं ये लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 3। ध्यान से देखिए, पाई में से यदि आपको पाई बाई 3, पाई का मतलब होता है 180 और पाई बाई 3 का मतलब 60, 180 में से 60 माइनस कर दोगे कितना बन जाएगा 120, और 120 को लिखा जाता है 2 पाई बाई 3। आप इसको एलसीएम लेके भी देख सकते हो, एलसीएम कितना आएगा 3, सो 3 पाई माइनस पाई किसके इक्वल आ गया 2 पाई बाई 3। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। तो हमने सिर्फ क्या करा, इस 2 पाई बाई 3 को इस फॉर्मेट में लिखा। अब यहां पर हम क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल लगा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन एज इट इज। आपको पता है साइन पाई पे नो चेंज, साइन का साइन आएगा, एंगल जो है वो एज इट इज आ जाता है। उसके बाद वो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है, आपको पता है 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे पॉजिटिव मिलेगी। अब देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, अब ये पाई बाई 3 इस रेंज में बिलोंग कर गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये वैल्यू आपको क्या देगी x
तो आपका आंसर कितना आ गया, पाई बाय 3 आपका आंसर आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 17 क्वेश्चन में टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 पाई बाय 4, और आपको पता है टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 3 पाई बाय 4 नॉट बिलोंग्स टू, क्या वैल्यू होती है, साइन की क्लोज ब्रैकेट और टेंजेंट की ओपन ब्रैकेट, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये इस रेंज में भी बिलोंग नहीं करता, तो ये भी आपको 3 पाई बाय 4 नहीं देगा। तो इसको भी उसी फॉर्मेट से चेंज करिए, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 पाई बाय 4 को आप ये लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 4 करके देखिए, एलसीएम 4 आएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। फिर से क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल लगाइए, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई पे नो चेंज, टेंजेंट का टेंजेंट पाई बाय 4 एज इट इज, और पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो इस नेगेटिव को रिमूव कैसे किया जा सकता है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी से। इस नेगेटिव को आप अंदर ले जाइए, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट माइनस पाई बाय 4, और ये माइनस पाई बाय 4 अंदर आ गया। अब ये देखो माइनस पाई बाय 4 तो इस रेंज में बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये आपको आंसर क्या देगा, माइनस पाई बाय 4। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, माइनस पाई बाय 4। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जल्दबाजी में क्या करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो ये चीज जरूर देखनी है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करती है या नहीं करती है। नहीं करती है तो पहले इसको बिलोंग कराइए और फिर इसको सिंप्लीफाई करिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now look at the board question number 88. It's very very easy, और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इन वेरी शॉर्ट में, तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जहां भी टेंजेंट इस टाइप से प्रॉपर्टी मिल जाए वहां पर पहली प्रॉपर्टी ही अप्लाई होती है जो आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में की, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, वही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री अदर रेशियोज दिखाई देंगे एक्सेप्ट टेंजेंट को छोड़ के, आपको सभी को टेंजेंट की टर्म्स में चेंज करना है। अब टेंजेंट की टर्म्स में चेंज कैसे करना होता है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है आपका साइन इनवर्स 3/5, लेकिन आपको चाहिए टेंजेंट की टर्म्स में, तो आप इसको लेट कर दीजिए। लेट साइन इनवर्स 3/5 को आपने क्या लेट कर दिया, थीटा लेट कर दिया, और थीटा को आप लेट कर लीजिए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव मिलेंगे आपको, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स को राइट साइड में ले जाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। और आपको पता है जो साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 के, क्योंकि ये 3/5 रेशो में है, और हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा आपको 5 के। तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करिए तो बेस क्या आ जाएगा आपका 4 के। तो यदि आप इसको टेंजेंट की टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टेंजेंट थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 3 के, और बेस कितना है 4 के से की कैंसिल आउट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3/4। इस टाइप से आपको फाइंड आउट कर लेना है। ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज आप देखते ही 3, 5 और उसका थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लोगे 4। तो ये साइन को टेंजेंट टर्म्स में लिखना इट्स वेरी वेरी इजी। क्योंकि आपको देखो ध्यान से, टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये है। आपको पता है परपेंडिकुलर 3 हो, हाइपोटेन्यूज 4 5 हो, तो बेस आप पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हो, 4 आ जाएगा। तो टेंजेंट क्या होता है p/b, तो टेंजेंट इनवर्स p है आपका 3 और b है आपका 4, तो 3/4। आप विद इन सेकेंड आप इसको लिख सकते हो, जैसे मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ तो कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में चेंज करना, तो इट्स वेरी सिंपल। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट इनवर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हो,
कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हो। ऐसी टाइप से यदि आप साइन में लिखना चाहते हो साइन इनवर्स 1/x, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कोस इनवर्स x। तो यहाँ से यदि मैं इसको टेंजेंट की टर्म्स में लिखूंगा तो टेंजेंट की टर्म्स में लिखने से क्या होता है, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो इन्वर्ट हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, टेंजेंट इनवर्स 2/3 डायरेक्ट लिख सकते हो आप प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। और प्लस साइन को हमने टेंजेंट की टर्म्स में लिख दिया तो क्या बन गया ये टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो इसको भी हमने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स 3/4 और ये टेंजेंट एज इट इज। इसका मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो तो उन सब को आपको टेंजेंट की टर्म्स में चेंज करना है। आप टेंजेंट की टर्म्स में चेंज हो गया, अब चेंज होते ही क्या करिए, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, करिए अप्लाई। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x। x यहाँ पे क्या बन गया 3/4 और y यहाँ पर क्या बन गया 2/3। तो फॉर्मूला था x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये रिजल्ट आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, एलसीएम यहाँ भी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 12 से 12 कैंसिल आउट, 9 and 8 17 डिवाइड 12 माइनस 6 और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट क्या देगा आपको x, तो आपका आंसर कितना आ गया 17/6। तो 17/6 योर फाइनल आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन आ गए आपके थ्री ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन है। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और विद इन सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है हमने। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 मिसलेनियस एक्सरसाइज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस एंड एज वेल एज एडवांस के लिए। So please be ready for your miscellaneous exercise. Thank you once again for watching my video from starting to the end.